हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से एसएससी एमटीएस का क्लास को शुरू कर रहे हैं। और ये सेट जो है कि अब एक नया सेट होगा। इससे पहले 2 सेट कंप्लीट हो चुका है और ये तीसरा सेट होगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे कि पूरे सेट का 50% क्वेश्चन को आज करेंगे और 50% क्वेश्चन को कल करेंगे, क्योंकि टाइम का अभाव है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कोई बात नहीं है, चलिए। और एग्जाम भी तो सामने आ ही गया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। और देखिए शुरू से लेकर के अंत तक पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है इसका अप्रोच। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सही है ना, इनमें से कौन सा सही है, जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा एकदम से सही है, मतलब ये जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न में कौन सा बड़ा से छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा कौन है ना। तो यहाँ पे देखिए 6/7, 4/5 और 3/4 है। तो कह रहा है कि देखिए इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है ना, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो कैसे हम पहचान करेंगे, है ना। तो देखिए इसका कई सारा तरीका होता है इसको पहचान करने का, है ना। या तो आप डिवाइड करके पॉइंट में लाइए और इसका आंसर दे दीजिए, या कोई डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। जैसे हम आपको बताते हैं डायरेक्ट मेथड से अगर इंटू कर दीजिए तो 6×5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो 7×4 = 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इंटू कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4×4 = 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 5×3 = 15, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 30 से छोटा है 16 और 16 से छोटा है 15। तो ये हमारा आंसर तो सही आ रहा है। दूसरा को चेक कीजिए, 7×4 = 28 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसको मत कीजिए अभी, 6×4 = 24 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और 7×3 = 21 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, इससे ये बड़ा हो गया और इससे ये छोटा हो गया। मतलब 28-24 से बड़ा, 28-24 से छोटा हो गया और फिर 21-24 से भी छोटा हो गया। मतलब ये आपका पैटर्न सही नहीं बना, है ना। अगर इसकी बात करें तो 6×24 इसको कर दीजिए, फिर 5×3 = 15 कर दीजिए और 4×4 = 16 कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ का पैटर्न क्या बनेगा, यहाँ का पैटर्न इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो इस पैटर्न पे ये नहीं आया तो ये भी गलत है। फिर यहाँ पे आएंगे 5×3 = 15 यहाँ पे कर दीजिए और 7×4 = 28 कर दीजिए और 6×5 = 30 कर दीजिए। अब देखिए क्या है, इससे ये बड़ा हो गया और इससे ये भी बड़ा हो गया, तो ये भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये एक ट्रिक है, बहुत बेस्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसके द्वारा आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। वैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 में 7 से डिवाइड करके पॉइंट में लिखेंगे, 4 से 5 से, अगर इस सबको डिवाइड करके लिख करके पॉइंट में और तब देखेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, ये सारे का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए और तब जाकर के देखिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो वो भी तरीका जो है कि थोड़ा सा आपको समय को खींच सकता है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है कि यही है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए और बहुत जल्दी आप आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कहता है कि इसका सरलीकृत करना है, मतलब इसको सरल करके बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं और तब बताते हैं। ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करके हम निकालते हैं इसका आंसर। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, अगर ये अगर माइनस में है तो हम प्लस में लिखेंगे और प्लस होता तो माइनस में लिखते। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 - √5, फिर नीचे लिख देंगे 7 प्लस होगा ना, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा √5। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 + √5 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखिए अगर हम √7 को a और √5 को b अगर मान ले तो क्या हो जाएगा, a - b × a + b = क्या होगा, a² - b²। और यहाँ पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
तो √7 मतलब a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, √7 में √7 से करेंगे तो 7 और √5 में √5 से करेंगे तो √5। यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 2 √7 5 35 प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 √35 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस √35 अपॉन 2 और ये 2 से 2 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस √35, 6 प्लस √35 और ये आप ऑप्शन में देख सकते हैं और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जहां भी अगर थोड़ा सा परिमेयकरण वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको जो है कि उसमें कैलकुलेशन तो रहेगा ही, थोड़ा सा टाइम किल करेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और उसको देखिए, पढ़िए और समझिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कहता है कि a इक्वल टू 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 2 और b इक्वल टू दिया है 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 6। तो a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो a इंटू बी का मतलब a का पूरा वैल्यू और b का पूरा वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे a इंटू बी अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, a हो गया 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 6। तो हम पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में क्या पढ़े थे कि जब पावर वाला होता है अगर बेस हमारा सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं, बेस को सेम रखते हैं और पावर वाले को ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 2 और 2 दोनों का बेस सेम है तो 2 और इसके पावर में कितना है 7 और इसके पावर में कितना है 3, फिर इंटू यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस दोनों सेम है 5 और इसके पावर में क्या है 2 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 2 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है और ये 2 टू द पावर 10 और 5 टू द पावर 8 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 पैटर्न दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका संबंध, किसका संबंध सही है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन भी हम लिख दिए हैं। चलिए तो वैसे स्क्रीन पे आपका होगा ही, देखिए √5 बड़ा है √9 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है 2 छुपा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 टू द पावर 1/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 से इसमें इंटू कर दीजिए और 6 से इसमें इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूना 6 कट जाएगा यानी कि आ जाएगा 5 टू द पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपको 9 टू द पावर 2 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये आ गया 125 बड़ा है 81 से, तो ये तो हमारा सही आ गया, ठीक है, ये पैटर्न सही है। दूसरा पैटर्न को भी हम चेक कर लेंगे, हालांकि आंसर इतना ही पे आ गया। जब आपका एक आ जाए, जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपका आंसर आ गया तो वहीं पे खत्म कर दीजिए, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हम समझा रहे हैं तो हमको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं 9 टू द पावर 1/3 और लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/2 और सेम पैटर्न से अगर चलेंगे, सेम पैटर्न से तो 9 टू द पावर 1/3 का क्या बनेगा 81 बनेगा और ये दिया हुआ है इस तरह से और यहाँ पे 125 होगा, जो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिधर ये होता है ये वाला, ये बड़ा वाला होता है, ठीक है, और ये छोटा वाला होता है, ठीक है। हाँ, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो 81 तो 125 से बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी अगर लेंगे तो √5 का वैल्यू कितना है 125, ठीक है, इज इक्वल टू इसका आया है 81, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों बराबर हो नहीं सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में लगता है ये
भारी लेकिन है बहुत इजी। यहाँ पर दिया है क्या 5.2 पावर 3 माइनस 1.7 पावर 3 और यहाँ पे दिया है 5.2 का स्क्वायर प्लस 5.2 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। मतलब अगर हम ऐसा सोच ले कि ये हमारा a है और ये है b, तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे b और यहाँ पर b। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और नीचे दिया हुआ है हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इससे तो ये सीधा सीधा कट गया, बच गया क्या, a माइनस बी। तो a का वैल्यू डाल दीजिए 5.2 माइनस b का वैल्यू 1.7, इसको माइनस कर दीजिए तो 12 में से 7 माइनस होगा, हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 3.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 11 से विभाजित होती है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि 11 से विभाजित होने के लिए क्या करिए, 2 अंकों की संख्या लेना है। तो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77, 88, 99 और इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 अंक से ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 नंबर है जो 11 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, चुटकी में आप उड़ा दीजिएगा, 2-3 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते आंसर आप दे दीजिएगा। क्योंकि 11 से विभाजित होने के लिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 11 का मल्टीपल नहीं होगा तो नहीं होगा 11 से डिवाइड। तो यही 9 नंबर है जो 11 से विभाजित हो सकता है 2 अंकों का। ठीक है, कहता है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे कहता है कि ए किसी काम को ए करता है 10 दिनों में, नहीं 5 दिनों में, और बी करता है 10 दिनों में और सी करता है 30 दिनों में। ठीक है, तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 30, 6 × 5 30, 10 × 30 और 30 × 1 30। ठीक है, टोटल काम हमारा 30 है। तो और तीनों मिल करके करेगा तो 6 3 9 और 1 10, एक दिन में कितना करेगा, 10 काम करेगा। तो टोटल काम को करने में इसको कितना समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2-4 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा, बहुत इजी है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पे इस पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट आप बताया गया है, तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। या आराध्या एकेडमी ऐप में भी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम एंड वर्क का क्लास मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि P, Q तथा R मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। P, Q और R तीनों मिल करके, तो लिख लेते हैं इस डाटा को, P + Q + R मिल करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है P अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। P जो है अकेला कितना दिन में, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब फिर सवाल कहता है कि Q तथा R मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। Q और R ये दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30, एक दिन का काम निकालिए, इसका आएगा 3, इसका आएगा 1। ठीक है, तो अब सवाल उठता क्या है कि P का एक दिन का काम तो दिया हुआ है 1, Q और R का एक दिन का काम कितना होगा, इसको माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा। टोटल काम हमारा कितना है, 30 है, और ये दोनों मिल करके एक दिन में 2 काम करेंगे तो इसको माइनस कर दीजिए 15, यानी कि 15 दिन में P और Q उस काम को खत्म कर देंगे। कितना इजी है, बहुत इजी है ये। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। कहता है कि 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि जब दिया हुआ है, ठीक है ना, वृत्त का परिधि दिया हुआ है कितना, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि क्या होता है, 2πr होता है,
और ये हो गया 44। तो हमको आर पहले निकाल लेते हैं। 44/2 पाई होता है, पाई का वैल्यू हम डाल देते हैं कितना 22/7 होता है, यानी कि 44 गुने 7 ऊपर कर दीजिए और 2 गुने 22 कर दीजिए। 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 7 गुने 7, त्रिज्या हो गया 7, तो 7 गुने 7, 7 से 7 काट दीजिए, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी कि हमारा हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 3900 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 21% की छूट पर बेचा गया है ना। 3900 रुपया अंकित मूल्य है जिसको 21% की छूट पर बेचा गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको एसपी निकाल देना है। तो एसपी इज इक्वल टू क्या दिया है, एमआरपी कितना है 3900, ठीक है, गुने 21% का डिस्काउंट है। मान लीजिए अगर 100 रुपया है तो उसका 21% डिस्काउंट हो जाएगा, बस इसी को निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, यानी कि हो गया 39 गुने इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में से 2 घटेगा 7, ठीक है 79, और इसको इंटू कर देंगे तो आंसर, तो इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3081 रुपए, और यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें इंटू करना है बस यही, और बाकी लॉजिक तो सेम है। अगर एसपी निकालना हो और हमको दिया हुआ हो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम 100 पे निकाल लिए, यहाँ पे 3900 एमआरपी था, और इस तरह से इसका विक्रय मूल्य हमारा निकल गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर जो है कि बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसको भी बहुत आसानी से बहुत इजी से सारे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको अपडेट हर रोज का मिलता रहेगा। अगर आपको और भी कोई क्लास करना है तो आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे बहुत सारा क्लास है, वहां पे फ्री में भी मिलेगा और पेड में भी है, और साथ ही साथ वहां पे पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगा। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वहां भी क्लास रेगुलरली मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।